हेलो एवरीवन, ये मेरे न्यू चैनल का सबसे फर्स्ट वीडियो है एंड आई एम पैशनेट अबाउट कैंडल्स. आई होप यू लाइक इट. सो लेट्स मेक सम कैंडल्स. द फर्स्ट इज़ डेज़ी कैंडल. डेज़ी कैंडल जितनी प्रिटी दिखती है उतना ही उन पे ध्यान देना होता है बनाते वक्त. ये एक एक्सेलेंट चॉइस है बिकॉज ये फ्लोट भी करती हैं इसका फ्लैट बेस होने के कारण. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज़ इसमें अपने थ्रेड को टक करना होता है एंड आई यूज़ अ नीडल फॉर दिस पर्पस. मैं इसे बिफोर हैंड ही कर लेती हूँ क्योंकि इससे एक बहुत ही क्लीन और स्मूथ फिनिश आती है. माई वैक्स इज़ रेडी. आई एम यूजिंग सोए वैक्स फॉर दिस पर्टिकुलर कैंडल. बेस के लिए मैंने येलो कलर का यूज़ किया है बिकॉज वी आर मेकिंग दैट क्लासिक ब्यूटिफुल वाइट एंड येलो कैंडल. द रेस्ट ऑफ द कैंडल में मैं जैस्मिन फ्रेग्रेंस यूज़ कर रही हूँ जो उसको एक बिल्कुल ही फ्रूटी टच देगा व्हेन यू विल बी बर्निंग इट. लेट्स मिक्स द फ्रेग्रेंस टुगेदर just for a better view. Now the most important thing when we are mixing fragrances is to mix it really well for at least 2 minutes. So कम से कम 2 मिनट के लिए इसे continuously move करना पड़ता है, mix करना पड़ता है because दोनों की consistency इस वक्त liquid है. So ताकि ये अच्छे से mix up हो जाएं और जब आप इसे burn करो तो एक बहुत ही clean और smoothing effect दे. It is very important that हम इसे at least 2 मिनट तक mix करें. अब थ्रेड को मैंने ऊपर टक कर दिया है सो दैट इट विल बी वेरी ईजी और वो शेप ले लेगा प्रॉपर. लेट्स स्टार्ट पोरिंग आवर डेज़ी कैंडल. सो व्हाट आई डू हियर इज बिफोर पोरिंग द लास्ट पोर मैं इसका थ्रेड कट कर देती हूँ सो दैट नाउ व्हेन इट विल कम आउट इट विल नॉट have any loose ends और इसका बेस बिल्कुल ही स्मूथ होगा. एंड अगेन इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू शेक द कंटेनर सो दैट कोई भी एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं. मीनवाइल लेट्स डीमोल्ड आवर लीव्स. आई थिंक मुझे डीमोल्डिंग करना बहुत ही ज़्यादा थेरेप्यूटिक लगता है आफ्टर द कैंडल हैज़ बीन मेड. चलिए अब बना लेते हैं हमारे दूसरे फ्लावर मोल्ड के लिए. एंड फॉर दिस पर्टिकुलर फ्लावर्स आई एम यूजिंग स्ट्रॉबेरी. एक बहुत ही फ्रूटी फ्लोरी फ्रेग्रेंस होती है जो बहुत देर तक लिंगर ऑन करती है इन योर रूम्स व्हेन यू बर्न इट. अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शेक इट वेल फॉर एट लीस्ट 2 मिनट्स. लेट्स पोर इट डाउन. मैं सिर्फ उन्हीं मोल्ड्स में इसको यूज़ करूँगी जो से फ्लावर्स मुझे चाहिए, जो सा फ्लावर डिज़ाइन मुझे पसंद है विद दिस पर्टिकुलर कैंडल. तो इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं वैक्स पोर करना हमारे इस कंटेनर में. ये कंटेनर भी हैंडमेड है जिसमें गोल्ड पेंट करके इसे एक रिच और रॉयल इफ़ेक्ट देने की कोशिश की है. फॉर दिस पर्टिकुलर कैंडल फॉर सेटिंग द बेस आई एम यूजिंग सैंडलवुड क्योंकि मुझे लगा वो इसकी थीम के साथ बहुत जा रहा है और आपके घरों में डेकोर के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस आएगी अलॉन्ग विद द व्यू. 2 मिनट्स तक इसको सैंडलवुड के साथ मिक्स करके वी आर रेडी फॉर द पोर. अब इस पोरिंग में मैं एक टेक्निक यूज़ करती हूँ. इनिशियली जब भी कोई जार कंटेनर होता है आई ओनली पोर अ लिटिल बिट ऑफ वैक्स ताकि वो सेट हो जाए और ये परफेक्ट टाइम होता है हमारे विक को इंसर्ट करने का. विक का स्टेबल होना, अपनी जगह पर टिके रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कैंडल के लिए, नहीं तो कई बार वो कैंडल पे मार्क्स छोड़ देता है. सो हियर माई विक इज़ रेडी. लेट्स पोर द वैक्स. इसको देखने में भी बहुत ही सूदिंग इफ़ेक्ट लगता है. Shaking the container well is again very important.
ताकि हमारे कोई भी एयर पार्टिकल्स रिलीज़ हो जाएं और कहीं पर भी एयर स्टोर ना हो हमारी वैक्स के अंदर। वंस दिस इज़ रेडी, मैं अपने फ्लावर मोल्ड्स पे पोक कर रही हूँ स्टिक, ताकि व्हेन आई अनमोल्ड देम दे आर रेडी टू बी पुट इनटू माय दिस कंटेनर कैंडल और विक की स्पेस हो जाए। अगर आपको ये जानना हो कि कब एग्जैक्टली हमें पोक करना चाहिए किसी भी तरीके की स्टिक को हमारी कैंडल में, सो लेट मी नो, आई विल क्रिएट अनदर वीडियो फॉर दैट। एंड हियर वी गो, हमारी सारी कैंडल्स ड्राई हो रही हैं। वंस इट इज़ डन, आई विल अनमोल्ड द कैंडल्स एंड शो यू। चलिए, इट्स टाइम। Our beautiful daisy candle is ready to be unmolded. जैसे कि मैंने बताया, ये मेरा favorite process है. And look at how beautiful and perfect it has turned out. This white and yellow classic daisy candle. Let's go ahead with the flowers. Look how beautiful shade of pink. Let me know which is your favorite design among these 7 flowers. I think बहुत सारे candle makers के पास ये वाला mold होगा. So let me know which one is your favorite flower among all these 7 flowers in the mold. Just to sharpen that center hole, I am inserting the stick and the flower is ready, ताकि हम इसे अपनी जार में लगा सकें। As you can see, हमारी वैक्स अभी भी गर्म है। This is a perfect time to put our flower inside, क्योंकि वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। ओके, नाउ आई एम एक्सपेरिमेंटिंग विद द लीव्स कि कौन सा स्टाइल बेटर लग रहा है टू पुट आवर लीव्स इन. दिस लुक्स क्वाइट क्यूट टू मी. दिस इज सच अ ब्यूटिफुल पीस फॉर योर होम. ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा विक छोड़कर फॉर बर्निंग आप रेस्ट ऑफ द विक कट कर सकते हैं. एंड लुक एट हाउ ब्यूटिफुल दीज थिंग्स हैव टर्न्ड आउट. If you like the video, do subscribe to my channel and follow me on Instagram. Until next time, follow your passions.